हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, नीट की काउंसलिंग ऑलमोस्ट अपने फिनिश पे आ चुकी है। लगभग यहाँ से 10 दिनों में आपकी काउंसलिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं पूरे इंडिया का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 95% सीट्स MBBS की खास करके फिनिश हो चुकी हैं। कुछ ही जगह पे थोड़ी बहुत सीट्स बची हैं जिसके कि रिमेनिंग राउंड चल रहे हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे पैन इंडिया के ऊपर, एक थोड़ा सा खास करके नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के ऊपर हम एक नज़र डालेंगे कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है इस समय काउंसलिंग में। और जो स्टूडेंट्स जो किसी भी रीज़न से सीट्स नहीं सिक्योर कर पाएँ, आप लोग को कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग, यानी कि MCC की काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की काउंसलिंग। इसका रिज़ल्ट कल ही शाम को डिस्प्ले हुआ है। इसका रिज़ल्ट अगर आप देखते हो तो इसके रिज़ल्ट में अगर आप खास करके ये जो रिज़ल्ट था, ये डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग हुई थी, साथ में ESIC और DU के कॉलेजेस की हुई थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग हुई थी। बट जो इसमें मेजॉरिटी ऑफ सीट्स गई थी वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। उनका अलॉटमेंट हुआ था बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ सीट्स उसमें गई थी। और काफ़ी सरप्राइजिंग काउंसलिंग भी, अगर आप लोग ने भी अगर ये देखा होगा, जो प्रोविजनल रिज़ल्ट आया है, जो डीम्ड कॉलेज में कुछ अलॉटमेंट गए हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग अलॉटमेंट गए हैं इसको देखते हुए। तो अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं, तो जो पहले 5 कॉलेज हैं जो बिल्कुल टॉप पे गए थे, वो आपका नो डाउट हमदर्द मेडिकल कॉलेज शुरुआत से लीड कर रहा था इस बार। तो हमदर्द मेडिकल कॉलेज, SDU मेडिकल कॉलेज जो कि कोलार में पड़ता है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर और परवरा मेडिकल कॉलेज लोनी, ये 5 मेडिकल कॉलेज हैं जो हाई साइड में गए, यानी कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन 5 मेडिकल कॉलेज की गई है। अगर इसमें आप ऊपर के 3 कॉलेज हमने देखे, हमदर्द, SDU और KMC मणिपाल, इन तीनों को 570 तक अलॉटमेंट हुआ है और 533 तक आपका अलॉटमेंट हुआ है, 533 तक परवरा लोनी में। इसमें SDU मणिपाल जो कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में काफ़ी पीछे चल रहा था, थर्ड राउंड में काफ़ी जंप हुई है। और अगर खास करके देखेंगे ऑल इंडिया कोटा में, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 12,000 रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ था। बट इस लिस्ट में, इस कॉलेज में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 8,000 रैंक, 9,000 रैंक, 10,000 रैंक, 11,000 रैंक, 12,000 रैंक पे भी इस कॉलेज में सीट्स ले रहे हैं, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। लगभग 10 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया जिनको आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता था। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग थिंग अबाउट दिस कॉलेज, जिसकी वजह से इस कॉलेज का कट ऑफ 570 पे ख़त्म हुआ है। प्लस अगर हम अब खास इस जो टॉप 5 कॉलेज देखते हैं, उसके बाद टॉप जो लोवेस्ट में 5 कॉलेज गए हैं, जिसमें संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद, जिसमें 180 नंबर तक सीट मिली है, सबसे लो नंबर तक ये कॉलेज गया है। उससे पहले अगर हम देखते हैं संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद के बाद आपका DY पाटिल मेडिकल कॉलेज मुंबई, ACS मेडिकल कॉलेज, लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज, ये सब कॉलेज थे जो लो साइड में गए थे। अब इस काउंसलिंग का एक पैटर्न यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं, अगर हमको नेक्स्ट ईयर की भी काउंसलिंग करनी है, टॉप पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसका एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो, साउंड हो। बट यहाँ पे रिज़ल्ट आप लोग के सामने है और इसका अगर कंक्लूज़न निकालते हो तो टॉप पे अगर आप 5 कॉलेज वही देख रहे हो जिस पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है। बिकॉज इन सब कॉलेज का अल्टीमेटली अच्छे कॉलेजेस तो हैं, बट साथ में जो मेन चीज़ है, इन कॉलेज की फ़ीस बाकी कॉलेजेस से कम है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी मेजर पार्ट रहता है काउंसलिंग का, फ़ीस फैक्टर। जहाँ पे भी फीसेस कम होती हैं वहीं पे ही आपका स्टूडेंट का फुटफॉल ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने काउंसलिंग शुरू होने से पहले भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था। तो ये चीज़ आपकी नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई होने वाली है, 2020 के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई होगी। और ऐसे ही आप लास्ट के 5 कॉलेजेस के ऊपर अगर आप नज़र डालते हो, संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद 24 लाख फीस थी इसकी, DY पाटिल मुंबई 25,70,000 रुपये फ़ीस थी इसकी, ACS 24 लाख रुपये फ़ीस थी। तो ये सब लाइक 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख रुपये की हाई फीसेस होने की वजह से ये सब कॉलेज लास्ट में गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, बट फ़ीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर वेरी करती है। और ये चीज़ इस साल नहीं, लास्ट ईयर भी थी और मोस्ट प्रॉब्ली ये नेक्स्ट ईयर भी एप्लीकेबल होगी। तो अच्छे मेडिकल कॉलेज के साथ कॉलेज की फ़ीस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपका मॉपअप राउंड का डीम का कल रिज़ल्ट आ गया है, प्रोविजनल रिज़ल्ट आ गया है। कल से आप लोग उसमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो और इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा।
स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेंड्स आप लोग को एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर ही सारा डाटा मिल जाएगा, सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें रिमेनिंग है। उसके बाद आपको डायरेक्टली उस कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके कॉलेज का स्टे वैकेंसी राउंड का फॉर्म को फिल करना है। स्टे वैकेंसी राउंड आपको 26 अगस्त से स्टार्ट होकर 31 अगस्त यानी कि इस महीने के आखिरी के 5 दिन चलेगा। इस काउंसलिंग को डायरेक्टली कॉलेज होस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल की राउंड की काउंसलिंग बोली जाती है। तो ये था हमारा एमसीसी की काउंसलिंग की जो लेकर अपडेट चल रही है अभी। और ईएसआईसी की भी काउंसलिंग इस बार हो गई एमसीसी के अंदर, जो कि काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी। ईएसआईसी में अगर हम देखते हैं फ़िलहाल जो अभी कल रिज़ल्ट आया है उसमें लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो कैटेगरीज़ पे गए हैं। तो 66,000 रैंक तक आपको जनरल, 66,128 रैंक तक जनरल वाले बच्चों को सीट मिली। ओबीसी में 75,000 रैंक तक सीट मिली और 2,93,000 रैंक तक एससी में सीट मिली। अगर बिकॉज ईएसआईसी की काउंसलिंग काफ़ी लेट हुई थी, तो अगर ईएसआईसी में अभी भी सीट्स रिमेनिंग होती है तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको एमसीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर सीट्स रिमेनिंग होती है तो ईएसआईसी के भी फर्दर राउंड्स गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी। इसलिए ईएसआईसी का भी अभी आप वेट करो। अगर आपको ईएसआईसी से आप बिलोंग करते हो, आपके पास आईपी सर्टिफिकेट है, आपने बनवा रखा है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। बट रैंक का खास ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 66,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिली हैं और एससी कैटेगरी में काफ़ी नीचे तक गया है, 2,93,000 तक रैंक गई है। इस तरह की आपकी ईएसआईसी की काउंसलिंग चल रही है। साथ में कुछ नज़र देख लेते हैं कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग ऊपर क्या चल रहा है। बिहार का स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है इस समय। आज बिहार का सेकंड राउंड का रिज़ल्ट भी आ रहा है, प्लस बिहार ने अपने मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन निकाले हैं। बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वही बच्चे काउंसलिंग कर सकेंगे जिनके पास बिहार की डोमिसाइल है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। और बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, बिहार में एट प्रेजेंट में 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो अपनी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराएंगे। और इसमें इंडिया का कोई भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिहार में सीट चाहिए। और बिहार की अगर आप फीसेस की बात भी करते हो तो काफ़ी एवरेज फीसेस हैं बिहार की अगर कंपेयर करते हैं बाकी स्टेट से। लगभग आपका 65 लाख रुपीज़ के अंदर पूरा पैकेज आ जाता है। टोटल एजुकेशन कॉस्ट आपकी एमबीबीएस की बिहार में हो जाती है। बिहार में जो कॉलेज हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, नारायणा मेडिकल कॉलेज, लाल बुद्धा मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये 5 मेडिकल कॉलेज की मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी। इसका इन्विटेशन बिहार ने निकाल दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इन्विटेशन की जो डेट है वो आपकी आज 20 अगस्त से स्टार्ट होकर 22 अगस्त को रात को 10 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म है। तो कोई भी स्टूडेंट्स, अगर आपको सीट्स नहीं मिली है तो आप बिहार में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिहार में खासकर मॉप अप राउंड तक स्कोर गिर जाता है, 400 से अबव रहने की ही चांसेस हैं बिहार में ये अभी भी, बिकॉज काफ़ी बचा हुआ है, नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम है। तो 400 के आसपास का स्कोर है या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा का भी स्कोर है तो आप बिहार के मॉप अप राउंड में एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। बिकॉज अब ज़्यादातर स्टेट्स बचे ही नहीं हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप बिहार के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मॉप अप राउंड का फिल कर सकते हो अगर आपको सीट नहीं मिली। और बिहार में अगर आप सिख माइनॉरिटी से हो तो वहाँ पे माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में सिख माइनॉरिटी कोटा चलता है, तो उसमें लोअर नंबर पे भी आपको सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। और अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो तो मुस्लिम कम्युनिटी का कॉलेज है वहाँ पे कटिहार मेडिकल कॉलेज, उसमें भी कट ऑफ अभी नीचे तक जाने की चांसेस हैं। लगभग 410-400 के आसपास लास्ट राउंड तक जाने की चांसेस रहेंगी। तो बिहार इज़ अ गोल्डन स्टेट फॉर द स्टूडेंट। अगर आप देख रहे हो अभी ऐसी जगह जहाँ पे आप काउंसलिंग करके सीट ले सकते हो। अब बिहार के बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश का पहला का सारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 22 तारीख से आप लोग का वेन्यू हो। 22 तारीख से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी, 22 से 26 तक की डेट है। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों के लिए वो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो आपने मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। वो रजिस्ट्रेशन आईडी का वो जो स्लिप है वो लेके जानी है। साथ में 2 डीडी लेके जाने हैं फॉर प्राइवेट एमबीबीएस। एक 2 लाख रुपए का डीडी रहेगा और एक 8.5 लाख रुपए का डीडी रहेगा। अगर सीट मिलती है तो ऑन स्पॉट एडमिशन आपको हो जाएगा, कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती है। ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी लखनऊ के केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट वाले बच्चों को 30,000 रुपये का डीडी लेके जाना है। अगर पहले से आपका डीडी सबमिट है तो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिसिप्ट लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी। ऑन स्पॉट का मतलब होता है कि मौके पे ही कॉलेज अवेलेबल होगा। वहाँ पे आप बोलते हो येस आई नीड द कॉलेज, तो आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर आपके स्कोर पे सीट नहीं है तो आप काउंसलिंग से वापस आ जाओगे।
अगर आपके पास सीट मिल रही है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो आप रिजेक्ट करके आ सकते हो। बट काउंसलिंग ऑन स्पॉट होगी, उसके बाद यूपी की काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड होने की चांसेस नहीं है। यूपी ने अपना सीट मैट्रिक्स भी निकाल दिया था, 129 सीटें ही आई हैं एमबीबीएस प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसको देखते हुए 400 से अबव स्कोर जाने की चांसेस रहेंगी। मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और प्राइवेट में 40 सीट्स आई हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो प्राइवेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 574 तक जाने की चांसेस रहेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और ऐसे ही आपका 572 या 71 तक आपको ओबीसी 70 तक वाले बच्चों को भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर मिलने की चांसेस रहेगी, और 407 से 408 नंबर तक एससी कैटेगरी वाले बच्चों को सीटें मिलने की चांसेस रहेंगे। एमपी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर साथ में साफ साफ लिख दिया है, मध्य प्रदेश ने, कि नो सीट्स रिमेनिंग। एमपी में अब कोई भी सीट बची नहीं है, एमपी की पूरी काउंसलिंग खत्म हो गई है, इसलिए अब वो स्टे वैकेंसी राउंड नहीं कराएगा। साथ में आज ही एक लेटेस्ट एक सीट निकल के आई है एमपी के चिरायू मेडिकल कॉलेज, जो कि उज्जैन के अंदर पड़ता है। काफ़ी सॉरी, एमपी के कॉलेज, जस्ट अ मिनट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सीट आपकी जो निकल के आई है एमपी में एक सीट, हाँ बिल्कुल सही, चिरायू मेडिकल कॉलेज के अंदर निकल के आई है। चिरायू मेडिकल कॉलेज आपका भोपाल के अंदर पड़ता है, इसके अंदर एक सीट है। इस सीट को लेने के लिए आप डायरेक्ट कॉलेज की वेबसाइट में, चिरायू की वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपका 20 तारीख यानी कि आज रात को तक 12 बजे तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, और आपको 21 तारीख यानी कि कल कॉलेज में पहुंचना है, भोपाल पहुंचना है, अगर आपको ये सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। तो एमपी की भी काउंसलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। हरियाणा ने भी अपनी डेट निकाल दी थी स्टे वैकेंसी राउंड की ऑन स्पॉट के लिए, तो हरियाणा में भी ज़्यादा सीट्स नहीं बची थी। मॉपअप राउंड हरियाणा का काफ़ी लो तक चला गया था। बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो हरियाणा में भी अब ज़्यादा चांसेस नहीं है सीट लेने के लिए। राजस्थान में अभी भी स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं, काफ़ी स्टूडेंट काउंसलिंग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ सही से कंक्लूजन नहीं निकल पाया था। तो राजस्थान की काउंसलिंग अभी डिसीजन के साथ दोबारा से हो सकता है, कुछ माइट भी पॉसिबल, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन देती है राजस्थान के लिए, बिकॉज राजस्थान में काफ़ी बच्चे हैं जो अभी भी पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड हैं। तो ये राजस्थान का स्टेटस चल रहा है। राजस्थान के बाद अगर हम देखते हैं और स्टेट्स के ऊपर, तो उत्तराखंड के भी मॉपअप राउंड फिनिश हो चुका है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। अभी कोई नोटिस नहीं आई कि रिमेनिंग सीट्स कहाँ पे है, कितनी सीट्स बची हैं। अगर रिमेनिंग सीट्स बचती हैं तभी स्टे वैकेंसी राउंड होता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि स्टे वैकेंसी राउंड हो गई होगा। स्टे वैकेंसी राउंड उसी कंडीशन में होता है, यानी कि राउंड नंबर 4 उसी कंडीशन में होता है अगर सीटें बची हैं। अगर सीटें नहीं बची हैं तो आपका स्टे वैकेंसी राउंड नहीं होता है। पौंडीचेरी ने भी कल अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था, वो भी ऑन स्पॉट काउंसलिंग करा रहा है, तो आप लोग वहाँ के लिए भी देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर सीट्स नहीं बची हैं, और स्टे वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता है, एमसीसी उसकी काउंसलिंग नहीं कराती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेयर राउंड नहीं होता है स्टे वैकेंसी राउंड में। इसमें आपको कॉलेज की वेबसाइट पर जाके ही फॉर्म भरना रहता है, उस कॉलेज में जाके ही आपको सीट लेनी होती है। एक खाली सीट के ऊपर कॉलेज 10 बच्चों को बुला सकता है, ऐसा उसके पास राइट्स होता है। तो ये थी आपकी कुछ लेटेस्ट एक्टिविटीज़ जो काउंसलिंग में चल रही है। ये काउंसलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है। अगर आप अभी भी डाउटफुल कंडीशन में हैं तो आप देख लो, जो भी बची हुई सीट्स हैं इसमें आप अप्लाई एटलीस्ट करके देख सकते हैं। आप अप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। ऑन द सेम साइड आप एक चीज़ और ध्यान देना कि एमबीबीएस की तो ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा सीटें ख़त्म हो गई हैं, बट बीडीएस में अभी भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं। डी मिनिस्ट्री में भी सीट्स खाली हैं। डी मिनिस्ट्री हो सकता है एडिशनल मॉपअप राउंड कराया डेंटल के लिए, जैसा कि लास्ट ईयर भी हुआ था। काफ़ी स्टेट्स में अभी डेंटल की सीट्स खाली हैं। तो डेंटल पे अगर आपके पास लो स्कोर भी है या हाई स्कोर भी है, हर टाइप के कॉलेजेस हैं डेंटल के अंदर, अच्छे ग्रेड्स के हैं, तो बीडीएस के लिए आप टारगेट्स कर सकते हो अगर आपको ईयर वेस्ट नहीं करना है। अदरवाइज आयुष की काउंसलिंग पूरी तरह से ओपन हो चुकी है मैक्सिमम स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश की भी 22 तारीख की डेट आ गई है। यूपी भी 22 तारीख से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dir.ayushupneet.com पे आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप आयुष के लिए भी डिसाइड कर सकते हो। और बिकॉज आपको कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं रहना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी बची हुई काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग के द्वारा और कोई तरीका नहीं है एडमिशन लेने का। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद सम अदर कोर्स, आप एमबीबीएस करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, तो रिपीट के कंडीशन में विदाउट वेस्टिंग टाइम गो फॉर अ रिपीट। इस साल कैसे क्या होगा उसके लिए
NTA बताएगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। काफ़ी जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, बट ऑफिशियली NTA को एग्ज़ाम होस्ट करना है तो NTA जब तक नहीं बताता है तब तक स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कि 2020 में एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम कराएंगे। आपका सिलेबस उसी में से रहेगा, बुक्स आपकी वही रहेगी NCERT एंड ऑल। तो 10 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आपके जितनी बार आप पढ़ोगे तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा। सो NCERT को आप खास ध्यान देते रहिए अगर आप 2020 की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। और बची भी काउंसलिंग में बिहार में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट में हो, 400 के आसपास स्कोर है तो एवरेज फीस में बिहार के मॉपअप ग्राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। 20, 21, 22 3 दिन तक आपका यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म चलता रहेगा। तो ये थी कुछ लेटेस्ट एक्टिविटीज़ जो कि काउंसलिंग में चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली इससे आपकी कुछ मदद होगी और आप अच्छे से आप काउंसलिंग कर पाएंगे। और अगर आपको काउंसलिंग में किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, डेंटल या आयुष की काउंसलिंग कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, टीम AC से कांटेक्ट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करें, आपकी सही से काउंसलिंग कराएं और आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम।